We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी जब से आई तब से वॉशिंग मशीन हो गई, बदलवाती रहती है। तो कभी ईडी लगा के, कभी सीबीआई लगा के, कभी डरा के, कभी धमका के। तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है अगर एनडीए सत्ता में आती है या बहुमत हासिल करती है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? हमको लगता है कि बीजेपी वाले या कोई भी अभी हो सकता है और आप सरकार में बैठे हुए लोग आएंगे भाजपा के, बोलेंगे कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो उनको बोले ज़रा अमित शाह जी से एफिडेविट पे लिखवा लें कि चुनाव के बाद वही 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा जिसके साथ रही है उसको ख़त्म करने में लगी है। आप जितनी भी रीजनल्स पार्टी देख लें, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जो भी भाजपा के साथ रहा है सबको तोड़ा। बिहार में देख लीजिए ना, चिराग पासवान जी की पार्टी का क्या किया भाजपा ने? उदाहरण है बिहार में, वही काम जेडीयू के साथ हो रहा था और अभी लॉन्ग टर्म प्लान पे वो चला गया प्लान। पहले शॉर्ट टर्म पे था, अब लॉन्ग टर्म पे। तेजस्वी जी, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है? इंडिया अलायंस का ही केवल फ्यूचर है और किसी का नहीं है। ना कोई मीटिंग हो रही है, ना कोऑर्डिनेशन कुछ हो रहा है, कोई इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है। जब भी होता है, कौन बोला? नहीं हुआ ना, कब हुआ है? हमारी बिहार की बात कर रही है? नहीं, कंट्री वाइड इंडिया अलायंस, नेशनल वाइड। गठबंधन की नहीं बात कर रही, बिहार गठबंधन नहीं, नेशनली इंडिया अलायंस। 2014 से 2025 एनडीए की कितनी बैठक हुई पूरे देश भर में? पर वो इलेक्शन जीते नहीं, रहते हैं। नहीं, वो जीतने की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रहा। आप हमको संख्या बताइए तो कितनी बार स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजी होगी, वो इसीलिए तो तभी जीत रहे हैं। बैठक हुई जब इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया था। उसके बाद मोदी जी ने फिर से पहली बैठक जो है हमारे गठबंधन के बाद बना था। तो इतने साल से क्यों नहीं बैठक कर रहे थे? इतने नंबर है, उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, चुनाव है, जनता मालिक है, चुनना जुटना वो जनता पे छोड़िए ना। हार जीत चलता रहता, उससे क्या है? हम अपने मुद्दे को लेके, अपने विचारधारा को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता मालिक है, जिसको चुने जनता जो है वो मालिक है। लेकिन लास्ट 19 के इलेक्शन में और आप देखिएगा 24 के चुनाव में अंतर तो काफ़ी पाया आप लोगों ने। बीजेपी की सीटें कम हुई। जी जी, वो तो 400 पार की बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं की। ये भी तो है। बीजेपी कहती है कि आपका जो दुष्प्रचार था इंडिया अलायंस का कि संविधान बदल देंगे, उसकी वजह से हुआ था। खैर, वो तो 2024 का इलेक्शन है। अब का जो बिहार इलेक्शन है, जो गठबंधन आपका बनने वाला है, क्या सीट शेयरिंग पर कोई विवाद है या इट हैज़ बीन डिसाइडेड? देखिए, ये गठबंधन की अंदर की बात है और ये हम लोगों को तय करना है। और एक बार चीज़ें तय हो जाती हैं तभी हम लोग मीडिया को बुला के पब्लिक प्लेटफॉर्म में जी, पर हम लोग पहली रखते बार हैं। राहुल गांधी थोड़े सक्रिय हैं इस बार। उन्होंने यात्रा दैट इज गुड। निकाली। इज द ऑपोजिशन लीडर है ना पूरे देश के। तो जाएंगे क्यों नहीं? प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री भी जाते हैं। अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों की इश्यूज उठा रहे हैं, जनता की इशू उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए ना, अभी मांझी जी चिराग पासवान के बारे में क्या कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। वो बोलते हम इतना सीट पे लड़ेंगे, वो बोलते इतना सीट पे लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को, आपको नहीं, मीडिया के लोगों को केवल दिखाई देता कि इंडिया में ही तनाव चल रहा है, एनडीए में तनाव नहीं चल रहा। मुकेश जी यहाँ बैठे हैं, इनसे हिस्ट्री निकलवा लीजिए कि कब मांझी जी ने कितने सीटों की डिमांड की और मांझी जी ने चिराग के बारे में कल क्या कहा, या चिराग जी ने मांझी जी के बारे में क्या कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। इन लोगों में तो हमको नहीं लग रहा कि ऑल इज़ वेल। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी, कभी आप बहुत नीतीश जी के करीब हुआ करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि अब तो यही पार्टी चलाएगा, यही भविष्य है। आजकल चिराग जी बहुत जाते हैं, हर महीने में 2-3 बार वो जाते हैं सीएम हाउस। उनको भी वही कहा जा रहा है क्या जो आपको कहा जा रहा था कि अब यही भविष्य है? देखिए, ये जब मेरे को कहा गया और सरकार गिरी पहली बार 2017 में, तो हमने विधानसभा में कहा था
कि चिराग जी आप जाइएगा, आपको भी यही कहेंगे थोड़ा बच के रहिएगा, ये नहीं कि चढ़ जाइएगा। वो चढ़ाते अच्छे से है ना। तो हम लोग तो जानते थे, हम लोगों को तो फिर भी कोई लोभ था नहीं, 2 बार उनको मुख्यमंत्री माना, और हम लोग तो इंडिया अलायंस बनाना था, तो फिर दोबारा हमने मांगा। लेकिन हम लोगों का ये नीतीश जी से जो भी व्यक्ति मिलता है, नीतीश जी बस यही कहते हैं अब तो तुम ही लोगों को ना देखना है। तो ये इनका मतलब एक होता है ना कि उनका फिक्स हो गया है कि बस जब भी भाषण देंगे तो हर जगह एक ही बात बोलेंगे, वो आपको भी पता है क्या बोलेंगे। तो आप जब पर्सनली मिलने जाइएगा तो बात वो पॉलिटिकल लोगों को यही बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी जाए, जीतन राम मांझी जी जाए, संतोष मांझी जी जाए, चिराग पासवान जी जाते होंगे मिलने, सम्राट चौधरी जी जाते होंगे, विजय सिन्हा जाते होंगे, सबको नीतीश जी यही बोलते अब तो आप ही लोगों को देखना कि तो तुम ही लोग ना हो। तो ये फिक्स है इसमें, मतलब ठीक है। एक जगह 2024 में हमने देखा था कि आपके इर्द गिर्द बहुत ही एक्टिविटी था, आपने बहुत सारी रैलियां की, 200 कुछ रैलियां की। इस बार क्या प्लान है आपका, रैलीज के तौर पर या सोशल मीडिया, कहाँ पर इलेक्शन जीता जाएगा? वी विल सी अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन कितने फेज़ में चुनाव कराती है और कितना गैप देती है चुनाव के प्रचार प्रसार का, उसके ही अनुसार जो है हम लोग अपना कार्यक्रम बनाते हैं और कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लालू जी भी कैंपेनिंग करेंगे? अभी उनकी सेहत उस प्रकार नहीं है। और परिवार के और कौन हैं जो पॉलिटिक्स में उतरेंगे इस बार? अभी तो फिलहाल कोई नहीं। आपकी सिस्टर्स कोई अभी भी तो नहीं? अभी कोई नहीं। ओके। हम लोग बहुत पीछे हैं मांझी जी और चिराग पासवान जी से। संख्या में भारी हैं लेकिन फिर भी पीछे है इस मामले में। तेजस्वी जी, आजकल देखा जाता है कि कभी आप रहते थे साथ में नीतीश जी की, जब भी वो कहीं जाते थे नीतीश जी, सम्राट जी आजकल बिल्कुल पार्टी के लोग और आप लोग भी कहते हैं दत्तक पुत्र के तरह नीतीश जी के आगे पीछे रहते हैं, 1 मिनट भी नहीं छोड़ते हैं, क्या रीज़न है? अब आएंगे तो उनसे पूछिएगा ना भाई, और जब बोलेंगे तो हमको बैठा दीजिएगा, हम उनको सलाह दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है तेजस्वी जी, आप लोग पे हमेशा आरोप लगता है कि भाई आप लोग मुसलमानों के हितैषी हैं, ऐसा अपोजिशन बीजेपी वाले हमेशा कहते रहते हैं, कोई नई बात है नहीं। लेकिन आपने जो अपने बच्चों का नाम रखा, वो बेटी का नाम कात्यानी माता दुर्गा के नाम पे, बेटा का नाम इराज वो हनुमान जी के नाम पे, तो क्या उस पे मैसेज भी, क्या देना चाह रहे हैं? जब इराज हमने नाम रखा, जब लालू जी ने घोषणा की सोशल मीडिया पे, तो कई ऐसे भक्त लोग थे कमेंट करने लगे कि इराज क्यों नाम रख रहे हो, इजाज खान नाम रख लेते, ईरान और इराक रख लेते। उन भक्तों को ये नहीं पता है कि इराज जो है संस्कृत शब्द है और इसका मायने है पवन पुत्र, जो कि हनुमान जी का नाम है। तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है सनातन का। जो भाजपा वाले लोग हैं उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का ना ही धर्म का। वो अपना उनका अलग फैशन है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि वो MY वाला जो ग्रुपिंग है, इसी की वजह से आप नहीं नहीं, क्या कैसी बात कर रही है? MY कहाँ ग्रुपिंग है? MY मतलब हमको अगर लोग वोट देते हैं तो हम उसको टैग लगा देंगे क्या? नहीं, अखिलेश पे भी यही कहा जाता है ना। क्यों कहा जा रहा है? ये तो गलत बात है ना। अगर पर ये कर्नाटका में भी होता है, ये वोकली का वोट है, ये वोट है। अगर हरियाणा में अगर हरियाणा में, साउथ हरियाणा में जो अहिरवाल क्षेत्र है, अगर बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ जीती तो आप MY का नहीं, वहाँ पे भी बोलते हैं जाट वोट है, मुस्लिम वोट है, नहीं, ये सब वहाँ बोलते भी हैं ना। तो यादव देख नहीं, पर ये आई एम नॉट सेइंग इट नेगेटिवली, आपका स्ट्रांग पॉइंट है तो MY वोट है स्ट्रांग पॉइंट। भाई, अगर कोई, वही तो हम बोले, अगर कोई वोट देता है तो हम तो उसकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, उसकी बात को उठाएंगे। लेकिन जब 12,000 का ही केवल पिछले बार डिफरेंस था तो हमको तो वोट हर जात हर धर्म के लोगों ने दिया ना, तो हम तो सबकी बात करेंगे ना।
आप देखिए केवल कितना का अंतर था, 12,000। मतलब 6-7 सीटें और हमारी होती तो हमारी सरकार होती। 15 सीट का फर्क था ना। आप कह सकते हैं कि 110 पहले था, 4 एआईएम के आए तो 114 हुए, 122 मेजॉरिटी के लिए चाहिए, तो आप समझिए कि 6 और 2 8, 7-8 सीट। इस बार एआईएम के कितने लोगों को तोड़ेंगे आप? ओवैसी जी बहुत खफा हैं। अब देखिए हम कहाँ, हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं है, जोड़ने वाले लोग हैं, हमने जोड़ा है। वो कहने की बात है ना वो कहने की बात है, तो मेरी कहने की बात ये है कि फिर तो आप वही नीतीश वाली का बात कर रहे हैं ना कि आप वो मेरे को नहीं, ले लोग आए, आए मैं ना। उधर चला गया। नहीं, जो देखिए चारों विधायक अपने मर्जी से आए। हमारी हम तोड़ के उनको क्या दिए हैं जो वो आएंगे, बताइए तो। सरकार में आएंगे तो फिर मंत्री पद मिलेगा कहाँ उन्हें? मंत्री बने वो? अगर आपकी सरकार आती है तो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि वो आ जाएगी, वो लोग नहीं जान रहे हैं। उन लोगों को भी तो पता है कि आठ कहाँ से आएगा। वो तो अपने मन से है, हमारे पास क्या था देने के लिए। लेकिन उनका ये कहना था कि एक सेकुलर फोर्सेस जो है यूनाइटेड रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस बार इंडिया अलायंस में अगर ओवैसी साहब आते हैं तो आप उनके साथ मिलेंगे? अभी हमारी कोई इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। अच्छा तेजस्वी जी, क्योंकि बहुत कम सीटों से आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी, उस पर आपने कई एलिगेशंस लगाए थे, वो बाद में पूछेंगे। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि आपको कोई मलाल है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आरजेडी ने, लेफ्ट ने भी किया, लेकिन कांग्रेस को आपने जितनी सीटें दी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी लुटिया तो उसने डुबो दी। कहने के लिए लोग कहें वो अलग बात है, लेकिन हम सब लोगों ने कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, सब कमिटीज़ बनाई हैं, और लास्ट एक्सपीरियंस के बाद विनेबिलिटी को देखते हुए आगे उसी हिसाब से विल मेक अ स्ट्रैटेजी एंड विल वर्क टुगेदर, और मिल करके हम लोग काम और चुनाव दोनों लड़ेंगे, और कमियों को, जो भी कमियां होंगी हमसे या किसी से भी, उस कमियों को भी दूर किया जाएगा। तभी ये कमिटीज़ वगैरह हम लोगों ने बनाई है, क्या एजेंडा रहेगा, क्या लोगों के मुद्दे रहेंगे, इन सब पे काम चल रहा है। चाहे सोशल मीडिया हो, हमारा प्रेजेंस कैसा होना चाहिए। तेजस्वी जी, सबके सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जब आपके पिताजी जब पॉलिटिक्स में सक्रिय थे तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो लोगों की प्राइवेट लाइफ्स के बारे में इतना पता नहीं होता था लोगों को। अब बात बदल गई है, आप अगर डिनर भी खाने जाते हैं तो सोशल मीडिया में फ़ोटो आ जाएगा। आपके भाई को लेकर बहुत कुछ सोशल मीडिया में आया है, इसका राजनीतिक खामियाजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक प्राइवेट चीज़ें अलग है, पर्सनल चीज़ें अलग है। अगर हम यहाँ नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में बात करें कि यशोदा बहन उनके साथ क्यों नहीं रहती हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज़ अ प्राइवेट थिंग, और एंड आई डोंट वांट टू डू अ पॉलिटिक्स जिससे देश या बिहार के लोगों का, इससे क्या भला होने वाला है, बताइए। नहीं, पर उनके प्राइवेट लाइफ को भी सोशल मीडिया में उछाला गया था। अब देखिए, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, उनकी बातें आई हैं। जहाँ तक मेरे बच्चे की नाम की बात आई थी, हमने अपने पक्ष को रखा है, जो भी होगा वो अपने पक्ष को रखेंगे, और बाकायदा लालू जी ने जो निर्णय लिया है उस पर हम लोग सब लोग मानने वाले लोग हैं।